शिवाय नमस्तुभ्यम। आ गई है सोमवार की अष्टमी। इस बार सोमवार 21 अप्रैल को अष्टमी है और यह सोमवार की अष्टमी के रूप में जानी जाएगी। उदया तिथि अनुसार आप अगर अष्टमी का व्रत करते हैं तो इसी दिन करें। सामान्य रूप से सोमवार का व्रत करते हैं तो अष्टमी के दुर्लभ संयोग में यह और अधिक श्रेष्ठ हो गई है। चने की दाल जो कि स्वर्ण समान मानी जाती है, अगर इसका कोई उपाय किया जाए, जिस व्यक्ति की स्वर्ण में पहुँच नहीं होती है, जो सोना नहीं खरीद पाते, वह चने की दाल दान करते हैं तो स्वर्ण समान विधि होती है। यह उपाय एक ऐसा उपाय है, स्वर्ण जो चने की दाल का उपाय है, जो कि अगर आपकी दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है तो दवाइयों से मुक्ति देगा। विवाह की दिक्कत है, पुत्र प्राप्ति की कामना रखते हैं तो कर सकते हैं। ट्रांसफर, कर्ज की परेशानी, कोई ऊपरी बाधा या हाईटोक बहुत लगती है, दुर्घटना काफ़ी होती है, तो उसके लिए भी बहुत निदान करेगा। आप सभी जानते होंगे सबके घर की रसोई में चने की दाल तो होती ही है, तो वही चने की दाल आपको लेनी है। चने की दाल जो टुकड़े वाली होती है वही आपको लेनी है पहला उपाय करने के लिए। दूसरा उपाय भी काफ़ी सरल है, उसे भी आप कर सकते हैं। बहुत इसका परिणाम आपको सुंदर देखने को मिलेगा। कैसे उपाय करना है ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। पूरा वीडियो बहुत खास रहेगा। आपका मुझे बहुत अच्छा सुझाव प्राप्त हुआ जिसमें आपने कहा कि दीदी आप पूरी फोटो लगा कर दिखाइए, मैं उसी तरह से आपको बताने का प्रयत्न करूँगी। अच्छी विशेष तरह से जो है फ़ोटोज़ वगैरह कर दिखाने का प्रयत्न करूँगी। देखिए जी, मेहनत तो बहुत लगती है, हर चीज़ लेकर चलते हुए कार्य करना एक अपने आप में चुनौती होती है। आरंभ करते हैं। जो उपाय करना है उसके लिए आप सभी देखिए, सोमवार की तिथि है, गुरुजी ने कहा है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप सभी, अगर कुंदकेश्वर महादेव का नाम ऐसा है जिसे सोमवार के दिन लिया जाए तो सब तरह की परेशानी मिट जाती है। तो एक पूजा की थाली ले लीजिए, 14 उसमें चने की दाल रख लीजिए, गिनकर अच्छी तरह से चने की दाल 14 आप ले लीजिए। 1 लोटा जल लीजिए और एक गोल बत्ती का घी का दीपक ले लीजिए। ठीक है। अगर आप सभी जो दीपक, जो पानी लेते हैं, जो जल लेते हैं, अगर उसे मिट्टी के पात्र से लेते हैं सोमवार के दिन कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, घर के सदस्यों का उपाय जो है, जो घर के सदस्य हैं उनका स्पर्श करा पर, तो यहाँ पर 2 उपायों का एक मिलन हो जाएगा, तो यह अद्भुत रूप से फल देने वाला होगा। तो जल का लोटा लीजिए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए और ठंडा जल लीजिएगा, जो मटके का जल है वह लीजिए, घर का सदस्यों का स्पर्श करा लीजिए और एक जो है विशेष यह रख लीजिए और 14 चने की दाल लीजिए। साथ ही गोल बत्ती का घी का दीपक या तो घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में चले जाएं। हमेशा शिव पूजा करने के लिए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए, तो अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आसन का चुनाव करते हुए आप बना लीजिए। सबसे पहले जो ठंडे पानी का आप जल लेकर गए हैं, मटके का, मिट्टी के पात्र का, अपनी मनोकामना कहकर कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान कर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। अब एक गोल बत्ती का दीपक लगा दीजिए ताकि यह हमारी पूजा पाठ का साक्षी हो। निरंतर अपनी मनोकामना कहकर जो आप 14 चने की दाल ले गए हैं, सबसे पहले 14 चने की दाल, एक व्यक्ति के ऊपर 14 चने की दाल का प्रयोग होगा, दूसरे व्यक्ति के ऊपर दूसरी और 14 चने की दाल का प्रयोग किया जाएगा। अब ऐसी गलती ना करें कि 14 चने की दाल आप एक व्यक्ति के ऊपर से भी उतार रहे हैं और दूसरे व्यक्ति के ऊपर से भी उतार रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ मैं बता रही हूँ ताकि कोई गलती हो ही ना। और यह उपाय सभी कार्यों के लिए किया जा सकता है। एक व्यक्ति के लिए 14 दाने, दूसरे व्यक्ति के लिए 14 दाने। ठीक है, इस तरह से आप सभी को यह चने की दाल लेनी है। अपने दाहिने हाथ में 14 चने की दाल लीजिए और व्यक्ति के ऊपर से उतारा कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले एक व्यक्ति, छोटे बच्चे से लेकर जो बड़े बूढ़े व्यक्ति हैं, जो बोल नहीं पाते, किसी शारीरिक, मानसिक या आपके भी कोई महिला या पुरुष संबंधी परेशानी है, उनके लिए 14 चने की दाल उल्टी दिशा से उतारा करना है। पूजा खत की थाली में ले जाकर मंदिर चले जाएं। ठीक है, और साथ ही दूसरे व्यक्ति के लिए 14 चने की दाल अलग से। ठीक है, उतारा कर लिया, एंटी क्लॉक जैसे उतारा करते हैं हम, उस तरह से आपको चने की दाल उतारा करना है और शिवलिंग पर 14 चने की दाल आपको समर्पित कर आ जाना है। सबसे पहले ठंडा जल समर्पित करें, दीप लगाएं, उसके बाद उतारे किए हुए चने की दाल को आपको चढ़ा देना है। ठीक है, अब इस बात का ध्यान रखें कि 14 चने की दाल समर्पित करते हुए गुरुजी ने कहा है आप महादेव के कोई भी मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। तो चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, चाहे तो कुंदकेश्वर महादेव का जाप करें, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर सकते हैं, महामृत्युंजय या कोई से भी मंत्र का कुल मिलाकर आप जाप कर सकते हैं। तो पहला जो सबसे विशेष उपाय है, जो सबसे सरल उपाय है, 14 बार 14 चने की दाल का उतारा।
ठीक है, इस तरह से आपको करना है। बड़े प्रेम पूर्वक इस उपाय को आप कर लीजिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। बढ़ते हैं दूसरे सबसे विशेष और सबसे खास उपाय की तरफ। यह उपाय काफ़ी प्रसिद्ध है और इसमें पूरे शिव परिवार का आशीर्वाद मिल जाता है और आपको इसे करने का प्रयत्न करना है। कैसे करना है, बड़े ध्यान से बड़े प्रेम पूर्वक सुनिए और अंत तक बने रहें। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक जल के लोटे की आवश्यकता होगी। घर का एक सदस्य करे, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मात्र एक व्यक्ति करे, बस यह पर्याप्त रहेगा। जो यह दूसरा उपाय है यह काफ़ी सरल है। यह खास तौर पर जैसे संतान है तो वंश की वृद्धि के लिए होगा। अगर संतान जो है पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं या रोग मुक्ति, जैसे कि चंद्रमा का दिन सोमवार का माना जाता है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं और घर पर ही करना है, कहीं नहीं जाना। मात्र एक बेलपत्र ले लीजिए, कच्चा दूध ले लीजिए। संतान प्राप्ति है तो संतानेश्वर महादेव का जाप करें, रोग मुक्ति चाहते हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का जाप करें। अगर कार्य में उन्नति चाहते हैं, हर कार्य में बल चाहते हैं, कोई आपको ध्यान नहीं रहता, बस आप महादेव का धन्यवाद करना चाहते हैं, तो नमः शिवाय, ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्रों का सिर्फ आप जाप कर लीजिए, यह भी पर्याप्त रहेगा। एक बेलपत्र जिससे एक धार से धीरे 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 जो है आप शिवलिंग पर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना। गुरुजी कहते हैं सोमवार हो, अष्टमी हो या प्रदोष हो या मासिक शिवरात्रि हो, जो भक्त शिवलिंग पर कच्चा दूध बेलपत्र की धार से चढ़ा देता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। आप भी साधारण सरल तरीके से 2-3 उपाय भी एक साथ किए जा सकते हैं, आप करिएगा, लाभ तो आपको होना ही है। तो मैंने यह 2 उपाय आपको बतला दिए, 3 उपाय जो काफ़ी सरल हैं। बढ़ते हैं एक और उपाय की तरफ। इस उपाय में यह उपाय 31 हरा मूंग, 31 चावल और 31 बेलपत्र वाला उपाय है, ठीक है। 31 31 31 यह तीनों संख्या आपको लेनी है, अर्थात 31 ले लेनी है। 31 हरा मूंग आपको लेनी है, पूजा की थाली में रख लेना है। 31 आपको बेलपत्र लेनी है, यह भी पूजा की थाली में रख लेनी है। 31 चावल के दाने लेने हैं, यह भी पूजा की थाली में आपको रख लेने हैं। अब आपको 31 बेलपत्र किसी कारण से नहीं मिल पाते हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई कुछ बेलपत्र ले लीजिए, कुछ का प्रबंध आप कर लीजिए। बेलपत्र कभी बासी नहीं होती। बेलपत्र में चाहें तो आप सभी में चंदन लगा सकते हैं, चाहे तो ओम लिख सकते हैं, इच्छा आपकी है। तो आप सभी 31 बेलपत्र, चावल अपनी रसोई से ले लीजिए, खंडित ना हो, हरा मूंग खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए सबसे पहले जल आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, ठीक है। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिए, उसके बाद गोल बत्ती का घी का दीपक आप लगा दीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप सभी को जो शिव मंदिर की चौखट है, अर्थात शिव मंदिर का दरवाजा है, वहाँ पर आप सभी को दाहिनी ओर 31 चावल के दाने, मेरे घर में रिद्धि सिद्धि हो, रोग दोष का नाश हो, कष्ट संकट पीड़ा सब मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहले 31 चावल के दाने अपने शिव मंदिर के दरवाजे पर आपको रख देना है। 31 हरे मूंग नंदी बाबा को समर्पित कर देना है। नंदी बाबा के उठे हुए पैर में समर्पित कर सकते हैं, इच्छा जहाँ पर भी है, नंदी बाबा के मस्तक पर भी आप समर्पित कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। तो 31 हरा मूंग नंदी बाबा पर, 31 जो है महादेव के मंदिर की चौखट पर, 31 बेलपत्र शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, थोड़ा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर थोड़ा शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। बस यही कार्य कर लेने मात्र से आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट, पीड़ा, दुख, दरिद्रता जो आपको हर स्वरूप पर परेशान कर रही है उनका निदान होगा। इन उपायों की खासियत यही है कि इनमें 1 रुपया आपका नहीं लगना है, कोई पैसा आपका खर्च नहीं होना है, किसी भी स्वरूप में आपको परेशानी नहीं होनी है, परंतु इनका लाभ ऐसा मिलता है कि खुली आंखों से आपको चमत्कार देखने को मिलता है। करके देखिएगा, 3-4 उपायों में लाभ तो आपको होना ही है। बढ़ते हैं एक और उपाय की तरफ। यह उपाय दीपक से संबंधित है। गोल बत्ती का घी का दीपक ले लीजिए और महादेव के मंदिर में चाहे तो सुबह करें सोमवार की अष्टमी में, चाहे तो शाम को करें। एक दीपक जिसमें गोल और लंबी बत्ती रखनी है, एक चावल का दाना रखना है। शिव शक्ति का अनुमोदन करते हुए या तो इस शिव शक्ति मिलन को आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीप के माध्यम से लगा दीजिए, या महादेव के मंदिर में शिव शक्ति महादेव की जय, शिव शक्ति की जय, शिव शक्ति की जय कहते हुए लगा दीजिए। कहा जाता है जो भी शिव शक्ति दीपक महादेव के मंदिर में या शिव शक्ति मिलन का दीपक आप
शिव मंदिर की चौखट में या बेलपत्र पेड़ में, कहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। इन स्थान पर महादेव माँ पार्वती का ही वासा है, तो लाभ तो आपको मिलना ही है। तो यह उपाय आपको करके देखना है, लाभ आपको मिलना ही है। सोमवार की पावन पवित्र तिथि है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर ठंडा जल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। माटी का, बहुत माटी के दीपक का या माटी की सुराही का या माटी के मटके का कोई सा भी जल जरूर चढ़ाएं। कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से रोग मिट जाएंगे। नंदी बाबा के कान में ओम का उच्चारण करते हुए अपनी मनोकामना बोलें। शिवलिंग पर 108 चावल के दाने आप चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग का सुंदर बेलपत्र से श्रृंगार कर सकते हैं। शिव मंदिर का झाड़ू पोछा लगा सकते हैं। कुल मिलाकर कोई ना कोई दिव्य प्रयोग आपको सोमवार की अष्टमी में करना ही है। महादेव के मंदिर में दीपदान, बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध, जल सिंचन करने से भाग्य खुलता है। घर के दीपक जो है दरवाजे पर सोमवार अष्टमी के दिन गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं। कहा जाता है जो भी भक्तजन सोमवार की अष्टमी में महादेव माँ पार्वती का विशेष पूजन करता है, गठबंधन करता है सुख सौभाग्य के लिए, उसका दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में एक अद्भुत तरह की वृद्धि होती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो सोमवार की अष्टमी का लाभ उठाएं, भाग्य चमकाएं और हर स्वरूप में सुख पाएं। तो कोई ना कोई उपाय जरूर करें। इससे पहले भी एक वीडियो बनाया गया है जिसमें सोमवार अष्टमी का उपाय मैंने आपको बताया है। लाभ तो आपको मिलना ही है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, राधे राधे।